और चलिए बढ़ते आगे। छतरपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। यहाँ नौगांव स्थित सिविल अस्पताल में 3 घंटे तक बिजली गुल रही, जिसके चलते नर्स और डॉक्टर मोबाइल के टॉर्च में मरीजों का इलाज करते नजर आए। अस्पताल में 2-2 जनरेटर होने के बावजूद 3 घंटे से ज्यादा तक बिजली गुल रही है। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरविंद तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। अरविंद, देखिए जाहिर सी बात है, इन तस्वीरों को लेकर सवाल तो खड़े होंगे। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जहां पर दुरुस्त होनी चाहिए, वहां पर जरा सोचिए कि टॉर्च जलाकर इलाज किया जा रहा था। ये छतरपुर जिले में ये पहली दफे नहीं है कि इस प्रकार का मामला सामने आया हो। ये नौगांव में ही कई दफे ऐसे मामले सामने आए हैं कि कहीं डीजल खत्म हो गया, कहीं कुछ हो गया, और इसमें प्रशासन की गलती बता रहे हैं कि प्रशासन ने दुरुस्ती नहीं करवाई, उसके लिए बजट नहीं दे रहे या कुछ भी है। लेकिन स्वास्थ्य एक ऐसी जानकारी है कि जिसको हर व्यक्ति की आवश्यकता होती है कि हमें हॉस्पिटल जाएंगे, एक विश्वास होता है। अगर हॉस्पिटल में ही इस प्रकार की दयनीय स्थिति हो जाए कि लोगों को जो स्वास्थ्य की आवश्यकता है वो टॉर्च की रोशनी में, अगर इमरजेंसी कोई ऑपरेशन आ जाता है या कुछ हो जाता है, तो ये क्या दिक्कत होगी या क्या स्थिति बनेगी। जिस प्रकार से टॉर्च की रोशनी में डॉक्टर जो मरीजों को देख रहे हैं, जो नर्स हैं वो इंजेक्शन लगा रही हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई व्यवस्था नहीं है। 2-2, 3-3 जनरेटर होने के बाद भी इस स्थिति में जो खामियां हैं वो जनरेटर में ना तो तेल डीजल था और ना ही वो चालू हालत में था। ये पहले से तैयारी होना चाहिए कि किस प्रकार की कभी इमरजेंसी हो जाए तो उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो प्रशासन है, जो डॉक्टर हैं, जो भी उसके मुखिया हैं, वो इस प्रकार की किसी भी प्रकार की लापरवाही हमेशा बरती जाती है। जिस प्रकार से जिला हॉस्पिटल में भी हम मामले कई बार ऐसे आते हैं कि वहां की भी लाइट गुल हो जाती है और जो जनरेटर है वो चालू नहीं होता है, और कभी कभी तो जो ऑपरेशन थिएटर में ही लाइट चली जाती है। जी और बिल्कुल ऐसी तस्वीर भी हमने देखी। अरविंद, ये टीवी स्क्रीन पर हम तस्वीरें देख रहे हैं कि यहाँ पर अंधेरा और अंधेरे में यहाँ पर इलाज किया जा रहा है। अब जरूरत ये है कि जो खामियां है उसको दूर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते आगे। मुरैना से बड़ी खबर, जब बंदूक की नोक पर लाखों रुपए की लूट की गई है। बच्चे पर बंदूक तान जान से मारने की धमकी भी दी गई और बंदूक की नोक पर जेवर और कैश निकलवाए हैं। धमकी देकर गांव के कई घर में लूट की गई और 10 लाख का सामान लेकर ये बदमाश फरार हुए हैं। बागचीनी थाना इलाके के साटा गांव की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर मुरैना से आप तक पहुंचा रहे हैं। बंदूक की नोक पर लाखों की लूट की गई है। अब चोर थे, अब का पता था, वो धट्टी मार के आए थे, क्या पता कौन थे। तो क्या किया था इन्होंने? घर पे सीधा आए थे, मेरे गेट की मतलब कुंडी खुली थी, गेट लगा के मतलब सो नहीं रहा था मैं, तो आया, सीधा बंदूक लगाई, बंदूक की नोक पे सब कुछ लेके गए थे। आप पे लगाई और किस? मेरे पे, मेरे बीवी बच्चे थे उन पे भी लगाई। तो क्या करते, बोल रहे थे सीधा मार देंगे, नहीं तो सब कुछ दो। क्या क्या ले गए घर में? जो भी था, ज्वेलरी थी पूरे घर की, जो भी सब कुछ था वो सब ले गए। कैश भी था, गुल्लक वगैरह थी, डॉक्यूमेंट